हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको यूनिट नंबर 8 की, जिसमें एक ही एक्सरसाइज है दक्षता अभ्यास, ये क्लास 6 की वीडियो है। आज हम इसमें दक्षता अभ्यास करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन, यदि साइकिल के पहिए में 36 तीलियां हों तो दो आसन तीलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर पहले ही बना चुके हैं ये 36 तीलियां एक साइकिल के पहिए में दी गई हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये एक्सरसाइज किस तरीके से हो गई है। हमने आपको बताया था कि यदि यहां से कोई भी शुरुआत कर और वापस कोण अपनी जगह पर आ जाता है तो वह 360 डिग्री यानी एक संपूर्ण कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? एक संपूर्ण कोण। तो हम क्या देख रहे हैं, मानो ये वाली है, मानो तीली एक, अब ये घूमकर वापस यहीं आ गई, तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहां पर एक 360 डिग्री का कोण बन रहा है और हमारे पास तीलियां कितनी हैं? 36। तो देखो लिखेंगे, साइकिल के पहिए में बना कोण साइकिल के पहिए से बना कोण बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तीलियां बराबर 36। अब यदि हमको एक की संख्या निकालनी होती है तो हम कैसे करेंगे? एक कोण, मतलब एक तिल्ली का कोण जो हमें निकालना है वो हम बराबर करेंगे 360 बटे 36। अब जब इस 36 से इसको काटेंगे तो 36 एकम 36 और ये बच गया 0, तो एक तीली में जो कोण बनेगा, एक तीली से बना कोण बराबर 10 डिग्री। मतलब ये यहां से यहां तक 10 डिग्री होगा, ऐसे ही यहां से यहां तक 10 डिग्री होगा, ऐसे ही यहां से यहां तक 10 डिग्री होगा, ये यहां से यहां तक 10 डिग्री होगा, और इसी तरीके से हर एक बार 10-10 घूमकर यहां भी 10 डिग्री ही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोणों 60, 120, 140 और 150 के संपूरक कोण ज्ञात करने हैं। हमने आपको बताया था कि यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो वह संपूरक कोण कहलाता है। तो योगफल दो कोण का कितना? 180 डिग्री हो तो वह क्या कहलाएगा? संपूरक कोण। अब यहां हमें एक कोण दिया हुआ है पहले से ही, 60 डिग्री हमें पहले से ही दिया हुआ है। अब इसका संपूरक कोण कैसे निकालेंगे? अगर हम इसको 180 डिग्री में से घटा देंगे तो हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा, जो कि 60 का संपूरक कोण है। ऐसे ही 120 डिग्री का निकालेंगे तो 120 डिग्री को हम 180 डिग्री में से घटा देंगे तो कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। 140 का अगर हमको निकालना है तो 180 में से हम 140 डिग्री को घटा देंगे तो हमारे पास 40 डिग्री आ गया, यह आंसर है। 150 का निकालेंगे तो 180 डिग्री में से जब हम 150 डिग्री को घटा देंगे तो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। यही हो जाएगा इन सभी का आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है पीछे मुड़, जैसे कभी स्कूल में पीटी कराई जाती है तो टीचर बोलते हैं पीछे मुड़, तो अगर स्टूडेंट्स इस तरफ मुंह कर खड़े हैं तो वो तुरंत की तुरंत इस तरफ मुंह कर लेंगे, ऐसे घूमेंगे और इधर की तरफ मुंह कर लेंगे। तो यहां से और यहां तक का कोण कितना बना? एक ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है?
180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम पहले में क्या लिख देंगे, कोण बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। इसी तरीके से पीटी में बोला जाता है दाएं घूम। अगर कोई स्टूडेंट यहां खड़ा है इस तरीके से इधर की तरफ मुंह कर अगर उसको बोला जाता है दाएं मुड़, तो वो तुरंत इधर की तरफ मुंह कर लेते हैं। इधर की तरफ मुंह कर लेंगे तो ये कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो इसमें कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित कोणों के प्रकार उनकी माप के आधार पर लिखिए। हमने आपको कोणों के प्रकार बताए थे, शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, इस तरीके से सभी कोण बताए थे। तो उन्हीं को यहां पर बताना है। 0 डिग्री आंसर देखेंगे, 0 डिग्री शून्य कोण, 30 डिग्री जो कि शून्य से बड़ा है तो इसको क्या कहेंगे, न्यून कोण। अब 90 डिग्री समकोण। इन सभी की डेफिनेशन हमने आपको पिछली वीडियोस में करा दी हैं, जाकर देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे 135 डिग्री। 135 डिग्री हो जाएगा अधिक कोण। अगला है 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ऋजु कोण। अगला क्या है 225। 225 क्या हो जाएगा, बृहत कोण। और 360 मतलब वापस घूमकर वहीं आ गया, तो ये कहलाता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। यहां से यहां तक सारे कोण यही होते हैं, यही सारे कोण हैं। इनकी सारी एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, किस तरीके से कौन सा कोण होता है, वो सभी पीछे वाली वीडियोस में हमने आपको बता दी हैं। वहां पर जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित का उत्तर लिखिए। न्यून कोण का कोटि पूरक कोण। देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे कोटि पूरक। कोटि पूरक मतलब यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वह कोटि पूरक कोण कहलाता है। तो यहां क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। अब एक कोण हमारे पास 90 डिग्री से कम है, वो कुछ भी हो सकता है, तो हमारे पास जो दूसरा कोण निकल कर आएगा वो भी तो 90 डिग्री से कम ही होगा। तो इसलिए यहां पर न्यून कोण ही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा न्यून कोण। न्यून कोण का संपूरक। संपूरक मतलब 180। संपूरक मतलब 180। मानो कोई कोण हमारे पास 180 डिग्री है, एक पहला कोण हो गया हमारे पास 180 डिग्री, और दूसरा एक संपूरक है, दूसरा न्यून कोण है। तो न्यून कोण की कौन सा होगा, जो 90 डिग्री से कम होगा। एक कोण 180 है और दूसरा है 90 डिग्री, तो कहां बनकर आएगा, 90 डिग्री से ऊपर। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, अधिक कोण। यहां पर आ गया अधिक कोण। एक समकोण का संपूरक कोण क्या कहलाएगा, एक समकोण। समकोण देखो, समकोण हो गया 90 डिग्री और संपूरक क्या हो गया 180 डिग्री। अब 180 डिग्री संपूरक हो गया और एक कोण है हमारे पास 90 डिग्री का, तो 90 और अगर एक और 90 हो गया तो ये हो गया 180, तो दूसरा कोण अपने आप ही 90 हो जाएगा। तो एक समकोण का संपूरक समकोण होता है। अधिक कोण का संपूरक न्यून कोण। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित कोणों के कोटि पूरक ज्ञात कीजिए। कोटि पूरक मतलब 90 डिग्री। कोटि पूरक, कोटि पूरक में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है,
तो यदि पहला कोण हमारे पास 30 डिग्री है तो हम 90 में से 30 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो पहला जो कोण है वो 30 डिग्री हमको दे रखा है और जो दूसरा कोण निकल कर आया वो हो गया 60 डिग्री। इन दोनों का योगफल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये कोटि पूरक हो गया इसका। दूसरा है 60 डिग्री। अगर हम 90 में से 60 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। अगला है 40 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री में से 40 डिग्री को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। ये आंसर होते चले जा रहे हैं। चौथा आएगा 50 डिग्री। यदि हम 90 डिग्री में से 50 डिग्री को घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित चित्रों में x का मान बताना है। देखो सबसे पहले ये वाला देखेंगे। ये 2x है, ये x है और ये एक सीधी रेखा पर दिए गए हैं। तो हमने आपको बताया था सीधी रेखा बराबर होती है 180 डिग्री के। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो अगर हम इस x को जोड़ दें और इस 2x को जोड़ दें तो 180 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो 180 है और ये बराबर दे रखे हैं हमें x और 2x के। तो किस तरीके से करेंगे? x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। हम ऐसे लिखेंगे 1x और 2x कितना हो गया? 3x बराबर 180 डिग्री। अब ये जो 3 है यहाँ गुणा में है तो इधर किस में जाएगा? भाग में। x बराबर 180 बटे 3, इससे ये कट गया 6 बार 60 बार, तो x बराबर आ गई हमारी 60। तो कैसे लिख देंगे हम यहाँ x बराबर कितनी आ गई? 60 और 2x हमको अगर 2x निकालनी है तो 2 की गुणा x मतलब 60 तो 120 आ गया। तो ये हो गई हमारी 2x। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो हो गया वो हो गया 120 डिग्री और x का हो गया 60 डिग्री। अब इसको देखेंगे। देखो ये हमको एकदम साफ दिख रहा है, एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण है। इस तरीके से यहाँ तक हमको साफ दिख रही है कि ये एक 90 डिग्री का कोण है। अब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है तो ये हमें पहले से ही कितना दे रखा है? 30। तो यदि हम इस 90 में से इस 30 को घटा दें तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा। तो देखो ऐसे ही करेंगे, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं x बराबर 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें साफ दिख रही है ये एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा मतलब 180, रेखा बराबर 180 डिग्री। अब यहां से यहां तक का तो हो गया 180 और यहां से यहां तक कितना हो गया? 30। तो यदि हम 180 में 30 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 210, जो कि x की वैल्यू हो जाएगी 210। हमसे यही पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक है x, तो यहाँ से यहाँ तक 180 और 30 हमको पहले से ही दे रखा है। 180 प्लस 30 210 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये मैंने बताया था आपको, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ये 150 है तो ये भी अपने आप 150 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है इसकी, हमने आपको लिखवाई थी पिछली वीडियो में। अगर ये 150 है तो ये 150 है। और हमने आपको बताया था कि यदि यहाँ से शुरुआत कर कर वापस यहाँ आ जाता है तो ये एक संपूर्ण कोण बन जाता है। संपूर्ण कोण बराबर हो जाता है 360 डिग्री। अब यहाँ लिख लेते हैं संपूर्ण कोण बराबर 360 डिग्री।
देखो जब यहाँ से घूमकर यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए और वापस यहीं आ गए, तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में से 150 ये और 150 ये हमें पहले से ही पता है। तो अगर हम इस 360 में से 150 और 150 घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 360 माइनस 300, हमारे पास आ गया 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री में से हमें दो बराबर कोण बनाने हैं, तो जब 60 डिग्री को हम दो बराबर भागों में बांटेंगे तो किस में, 30 में और 30 में बांटेंगे, तो ये हो जाता है 30 डिग्री और ये हो जाता है 30 डिग्री। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक संपूर्ण कोण को 60 डिग्री के कितने अपरिवर्त्य में विभक्त कर सकते हैं, इसका सत्यापन पटरी प्रकार से कीजिए। एक संपूर्ण कोण 60 डिग्री, संपूर्ण कोण मतलब संपूर्ण कोण बराबर 360 डिग्री। 360 डिग्री को कितने 60 डिग्री के भागों में हम तोड़ सकते हैं, तो यदि हम 360 बटे 60 कर देते हैं, इससे इसको काट देंगे, ये 6 बार कट जाएगा, तो आंसर तो आ जाएगा हमारा 6। अब इसी वाले क्वेश्चन को हम पटरी और प्रकार की सहायता से देखेंगे कि किस प्रकार से एक 360 डिग्री का 60 डिग्री के भागों में 6 भागों में किस तरीके से तोड़ पाते हैं हम इसको। देखो क्योंकि हमें 360 डिग्री का बनाना है तो इसलिए हम आधा चाप ना लेकर पूरा चाप लेंगे इस तरीके से गोल, क्योंकि हमें वापस वहीं आना है। अब 60 डिग्री के लगाएंगे चाप, अगर नहीं मालूम है किस तरीके से लगाते हैं तो हमने पिछली वीडियो में बताया है कि 60 डिग्री का चाप किस तरीके से हम लगाते हैं। ये हो गया 60 डिग्री का, एक ये हो जाता है 60 डिग्री का। अगर हम इसको यहां रख लेंगे, इसको अगर हम यहां रख लेंगे तो एक ये हो गया 60 डिग्री का। अब इसको उठाकर हम यहां रख लेंगे, यहां लगाएंगे, ये हो गया एक 60 डिग्री का। इस तरीके से उठाकर एक यहाँ लगाएंगे, ये 60 डिग्री का हो गया। और जब हम इसको यहाँ रखेंगे तो ये वापस वहीं पहुँच जाएगा जहाँ से इसने शुरुआत की थी। ये देखो, क्या ये यहीं आ रहा है? बिल्कुल एकदम इसी पॉइंट पर आ रहा है ये, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। अब एक चांदे की मदद से हम देखेंगे क्या ये सभी 60-60 डिग्री पर ही बन रहे हैं। सभी पर पहले रेखा खींच लेते हैं। यहां खींच गई, इसकी यहां होकर निकल जाएगी। और ये यहां पर है ही पहले से ही। अब इस चांदे को रखते हैं यहां बीचों बीच में, हम इस तरीके से। देखो थोड़ा बहुत एरर पेंसिल रखने की वजह से हो जाता है, प्रकाल की नोक इधर उधर हो जाती है, तो 19-20 का एरर उसकी वजह से हो जाता है। देखो ये भी 60 डिग्री है, 60 और 60 120 हो गया, 120 और 60 180 हो गया। अब इसको हम घुमा लेते हैं, ये देखो ये 60 आ रहा है, ये 120 आ रहा है और ये 180 आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वाला 60 डिग्री के 6 छोटे छोटे भागों में टूट गया, जो कि ये हो जाता है 60 डिग्री, ये हो जाता है 120 डिग्री,
ये हो जाता है 180 डिग्री, ये हो जाता है 240 डिग्री, ये हो जाता है 300 डिग्री और ये हो जाता है, वापस यहीं आ जाते हैं 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रि और प्रकार की सहायता से 300 डिग्री का कोण खींचिए। 300 डिग्री का कोण खींचते हैं, देखेंगे हमसे पूछा गया था 300 डिग्री का कोण खींचने के लिए, कितने का, 300 डिग्री का कोण किस तरीके से खींचते हैं। सबसे पहले एक सीधी किरण खींचेंगे इस तरीके से, जिसको हम नाम देंगे O और A। अब प्रकार की नोक को O पर रखेंगे, क्योंकि हमें 300 डिग्री का खींचना है तो हमको नीचे तक खींचना होगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ तक अगर इधर सीधी रेखा हम खींच देते हैं तो वो 180 की होती है और 180 से बड़ा है 300, तो इसलिए हमें नीचे तक खींचना होगा। तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इस नोक को रखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर रखने के बाद इसको यहाँ तक लाएंगे और एक चाप यहाँ लगाएंगे, 60 डिग्री का हो गया। अब इसको यहाँ पर रखेंगे और एक चाप यहाँ लगाएंगे, 120 डिग्री का हो गया। ये 60-60 का है, एक चाप यहाँ लगा देंगे, 180 डिग्री का हो गया। एक चाप यहाँ लगा देंगे, 240 डिग्री का हो गया। अब एक चाप यहाँ नोक को रखकर और यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, तो ये बन जाता है हमारा 300 डिग्री का कोण। अब हमको ये दिखाना किस तरीके से है, हमको एक लाइन यहाँ से और यहाँ खींचनी होगी इस तरीके से, और इसको मिटा देंगे इसे, इसको हम मिटा देंगे। और हम कहेंगे कि यहाँ से लेकर और इस तरीके से गोल घूमकर जो हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक, ये हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा 300 डिग्री का कोण। वापस अपनी एक्सरसाइज चलेंगे। 9 क्वेश्चन पर आकर आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म हो जाती है। यदि किसी स्टूडेंट को इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, किस तरीके से कोण खींचते हैं, किस तरीके से कौन सा कोण है, तो वह हमें कमेंट में बता सकता है कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, उसको वो चीज़ दोबारा बताई जाएगी। आप सभी स्टूडेंट्स का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, वीडियो को भी शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।